हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और अभी मैं अपने घर पे आ गई हूँ, मतलब घर पे जा रही हूँ। आप बोले थे इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उसका भी कोई रीज़न है। बहुत सारों ने पूछा था कि रुचि दी ठीक है। हाँ दीदी बिल्कुल ठीक है, दीदी को कुछ नहीं हुआ, दीदी अच्छी है। बट मम्मी अभी नानी के यहाँ, मैं अभी आ रही हूँ नानी के यहाँ से। तो कुछ सिचुएशन ऐसे हो गई थी, मैं घर जाके बताऊंगी आपको। हमारी ना आज संगनाथ की पूजा है, तो मुझे वहाँ जाना था जल्दीबाजी में, क्योंकि 2-3 दिन से अनमोल भी घर पे अकेला था। तो मम्मी अभी वहीं है नानी के यहाँ। मैंने बोला मैं चली जाती हूँ घर, क्योंकि नानी के यहाँ भी दिमाग ख़राब हो रहा वहाँ रह के भी। तो मैं घर चलती हूँ। मैं पहले संगनाथ भगवान जी के पास जाना है वहाँ मुझे। वहाँ आज हमारा जो कि नए चावल की चढ़ते हैं और पूजा होती है, तो अभी मैं वहाँ चलती हूँ। तो आप सब ने बोला था कि अपडेट दो, ऐसे डराओ मत, ऐसे वैसे, कि आपको भी चिंता है। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग बना लूँ। गाड़ी आ रही शायद। तो अभी मैं यहाँ पे संगनाथ भगवान जी के पास पहुँच गई हूँ, और यहाँ पे हो रही है पूजा, और सब चाची लोग जा रखे हैं घर। मैं बैठ रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी आई भाग भाग के कपड़े चेंज करें। और यहाँ पर पूजा हो रही है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर खाना खाया जाएगा। और खाना खाने की दिक्कत ये है, यहाँ पे बिल्कुल भी छाँव नहीं है। पहले पेड़ था, अब बिल्कुल भी छाँव नहीं है यहाँ पे। देखिए पूजा के आने के बाद ना मैं सो गई थी, और अभी का मैं आपको मौसम दिखा दूँ तो चारों तरफ से ना बारिश आ रही है, और इतना तूफान चला ना अभी। इधर साइड से भी बारिश हो रखी है, और इधर साइड से भी बारिश हो रही है। मतलब जो नैनी का डांडा बोलते हैं हमारे यहाँ, वहाँ से बारिश आ रही है धीरे धीरे करके। और इतना ख़तरनाक तूफान हुआ, अभी मैं उसी से उठी हूँ। और इतनी ठंडी हो गई ना, तो मम्मी ने बोल रहा है कि मुंगरी बूटनी है, तो मैं अभी मुंगरी भिगो के रख दूँगी। और हो गई बारिश, मोटी मोटी बूंदें गिरने लग गई हैं, बारिश शुरू हो गई है। पहले तो मैं मुंगरी भिगाने रखूँगी, मतलब जो मक्का होता है वो भिगाने रखूँगी, क्योंकि कल हमें फिर बोनी होगी। तो मेरे साथ धीरे बोने वाली चाची जी बोने के लिए आ जाएंगी थोड़ा, क्योंकि फिर मक्के का बोने का वो चले जाएगा, टाइम होता है ना उसका। अगर बारिश हो गई है, बारिश हो रही है लगातार, तो उसको बो देते हैं। तो मम्मी तो नानी के यहाँ है, मम्मी तो कर नहीं पाएगी, तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो कल मैं फिर मक्का बो दूँगी। और अभी हुआ ऐसे कि पूजा में ना धूप हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा ही है कि वहाँ पे पेड़ पूरा कट चुका था, और उस पेड़ से ही छाँव होती थी। तो अभी वहाँ पे ना इतनी धूप में खाना भी नहीं खाया गया, तो मुझे अभी भयंकर भूख लग रही। तो मैं कुछ अपने भूख मिटाने की व्यवस्था करती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो अभी मैंने जैकेट पहन लिया है, और कोयल की आवाज़ देखो, जैसे मैं बोलने लगी वैसे उसने आवाज़ बंद कर दी। मैंने जैकेट पहन लिया है, और यहाँ पे मैं ना इससे पहले मैं मतलब शुरू में मैं क्लिप ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैंने कुछ क्लिप बनाई थी परसों, मैं डाल नहीं पाई, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। आप इंजॉय करना पूरा ब्लॉग। नीचे चलती हूँ, पहले तो चाय बनाती हूँ, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है। और आजकल रोज़ शाम को बारिश तूफान हो ही रहा है, और अनमोल लोग ना सरिया लेके जा रहे होंगे, इतना हल्ला कर रहे ना वहाँ पे। तो चलती हूँ नीचे, पहले चाय बनाती हूँ अच्छी सी। तो अभी दिन के टाइम पे मैं यहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई करने लगी हूँ घर की। तो मैंने साफ़ सफाई कर दी है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खरपतवार हो रखा था, तो मैंने ये पूरा साफ़ कर दिया है। घर के ही नीचे पे है। हमारी भाभी जी उधर घास निकालने पे लगे हुए हैं, गाली घास। अरे हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। तो सारे लगाने गई थी, ये तो रूढ़ी बात। घास नहीं था, तो यहाँ पे आ गई मैं। तो यहाँ पे भाभी जी को दे रखा ना हमने घास, तो भाभी जी आती रहती है घास निकालने के लिए। ये रूढ़ी में क्या लगाती हूँ सारी अरे मैं वो बरखोल। दीदी ने भी आना था, पर दीदी के ऐसे हाँ दीदी बहुत परेशान हो परेशान रही। है, सब चीज़ में परेशान है, क्या करें। वही तो भाभी दीदी जी के कारण से भी हम भी आ जैसे हैं, जैसे क्या बोले कि कुछ हल्ला गुल्ला करने का मन नहीं कर रहा। बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। तो भाभी जी यहाँ पे थोड़ा मम्मी को पूछने के लिए आई थी। अभी बैठे थे अंदर पे, तो भाभी जी यहाँ पे घास निकालने भी लगी थी। मैंने कहा साथ ही साथ मैं भी साफ सफाई कर देती हूँ, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा साफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करने के लिए आ रखी हूँ। यहाँ पे थोड़ा छाँव है, वैसे तो यहाँ पे भयंकर धूप हो रखी है, थोड़ा सा यहाँ ऊपर छाँव है, क्योंकि ऊपर पे ना तिमले का पेड़ है। तो यहाँ पे तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। हर अनमोल पे देखो, मैं इसको पूरे दिन भर से ढूंढ रही हूँ, और ये यहाँ पे लगा हुआ क्रिकेट मैच खेलने पे। बस
तो यहाँ पे जोरों शोरों से तैयारी चल रही है मंदिर में, और सामने पे भैया लोग लगे हुए हैं तैयारी करने पे। अब बच्चों का यहाँ पे मैच चलता रहता है, या तो सुबह या तो शाम को यहाँ पे चहल पहल होती है। अब तो यहाँ पे 1 हफ्ते तक चहल पहल ही रहेगी। मौसम देख रहे होंगे आप, मौसम बहुत प्यारा हो रखा है। तो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और घर को निकलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मक्का भी भिगो के रख दी है, और आप बोल रहे होंगे कि मक्के को तो दाने निकाल के ऐसे निकाल के भिगोते हैं, पर मम्मी ने बोला कि तो ऐसे ही भिगोना, क्योंकि बहुत सारे हैं, फिर ये भीग भी नहीं पाएंगे सही से। जब तक मैं निकालती रहूँगी फिर देर हो जाएगी। तो मैंने ऐसे ही भिगो रखे हैं, तो ये कल अच्छे से निकल के आराम से आ जाएंगे, और फिर हम इनको बो देंगे। और मकई के हाल ये देखो कैसे बीज हैं, सूखे सूखे, कुछ पराना नहीं हुआ। देखो, तो कल हमें बोनी है मकई, तो मैंने इसलिए भिगो के रख दी है। अब कल सुबह इसकी हालत अब धीरे बोलने वाली चाची देखेगी, तब तक मैं इनको छोड़ देती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे कॉफ़ी बना दी है, क्योंकि कॉफ़ी से ना थोड़ा सर दर्द ठीक होता है। मेरे को सर दर्द हो रहा था। और सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं, चारों तरफ से बारिश आ रही है, भयंकर बारिश लगी हुई है, ये देखिए। और हमारा पूरा यहाँ पे बरामदा भी गीला हो चुका है। तो अभी थोड़ा कॉफ़ी पीती हूँ, और थोड़ा सर दर्द ठीक हो जाएगा मेरा उससे। फिर थोड़ी देर में खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि टाइम तो हो ही गया है, अंधेरा भी इतना ज़्यादा हो गया है बारिश की वजह से। तो मैं अनमोल है घर में, तो जल्दी जल्दी खा लेंगे, क्योंकि फिर बाग बूग का डर भी होता है। तो अभी ना शाम को बारिश हो गई थी, तो मैं लेट गई थी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, ठंडा हो गया था, तो मैं अंदर लेट गई थी। और दिन को खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि वहाँ धूप हो रही थी। तो मैंने थोड़ा अपने लिए खाना बनाया, वो खाया। और गाँव में शायद लाइट भी नहीं है। तो आप सब पूछ रहे थे कि आपने अचानक वीडियो डिलीट कर दी, वीडियो नहीं डाली कुछ टाइम तक, क्या हुआ? कुछ सब कुछ ठीक है? तो आप सबको भी अपडेट देना जायज़ है, देना ही पड़ेगा। तो मेरी जो मामी की बारी थी, मतलब मेरी भाभी जी, तो उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो अब वो हमारे बीच नहीं रही। बहुत दुख हो रहा है बताने में कि वो हमारे बीच नहीं रही, और हिम्मत भी नहीं हो रही मेरे को बताने में कि हाँ मैं ये बता रही हूँ। तो आप लोगों को भी बताना ज़रूरी था। फिर हम अचानक से नानी के यहाँ चले गए थे। अनमोल घर पे अकेला था, मम्मी पापा सब हम चले गए थे नानी के यहाँ। तो अभी मम्मी वहाँ हैं, तो मैं घर आ गई थी आज, क्योंकि आज पूजा थी और अनमोल भी घर पे अकेला था। तो इतने दिन तक मैं अनमोल को भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी, तो इसलिए मुझे घर आना पड़ा। अचानक से हो गया सब कुछ, अचानक से, ना कुछ बीमारी ना कुछ भाई। ज़िंदगी का ना इतना, एक सांस लेने में भी इतना डर लग रहा है कि भाई अभी एक कदम ले रही हूँ तो दूसरे कदम में कुछ ऐसा ना हो, इतना डर लग रहा है। और ऐसा हो रहा है कि अभी मम्मी पापा भी जा रहे हैं कि भाई अब वो भी बूढ़े हो रहे हैं, उनको भी कुछ तकलीफ़ ना हो। मेरे यहाँ पे तक रोने के लिए आ रहा है, पर मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि मामा मामी भी अगर कोई वहाँ की वीडियो देखेंगे वो भी रोएंगे। उनको बड़ी मुश्किल से हैंडल करके आए हमें, मुझे ही पता है एक माँ का जाना कैसे होता है। तो मैंने तो सोच लिया कि सब कुछ अगर सही हो जाए ना एक बार, तो मैं मम्मी पापा का पूरा बॉडी चेकअप करवाऊंगी। मैंने मम्मी से बात भी करी थी, मैंने कहा मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं आपका पूरा बॉडी चेकअप करवाती हूँ, क्योंकि मम्मी को बीच बीच में बुखार वगैरह आते रहते हैं। तो मम्मी क्या बोल रही कि बेटा हमारा क्या है, तुम अपना देखो, अपना चेकअप वगैरह करवाओ। मैंने कहा कि आप हो तो तभी हम हैं, माँ बाप नहीं है ना तो ज़िंदगी कुछ नहीं है। सच में मैंने खुद देखा है अपने सामने पे कैसे तड़प रही थी वो अपनी माँ के लिए। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी हो, सच बता रही हूँ मैं। तो बस आजकल तो ऐसा सुनाई दे रहा है कि कहीं गाड़ी गिर रही, कहीं किसी की डेथ हो रही, कुछ कहीं से कुछ अच्छा नहीं सुनाई दे रहा है। इसीलिए मेरी सुबह से हिम्मत नहीं हो रही थी। तो अभी अनमोल के साथ यहाँ पे बैठ बुठ के चाय अपने घर में थोड़ा अच्छा लगा, वरना वहाँ तो दिमाग ख़राब ही था। कोई कोई यहाँ से रो रहा, कोई वहाँ से रो रहा, सबको हैंडल करना है। तो अभी मम्मी फ़िलहाल वहीं हैं, मैंने मम्मी को वहीं रखा। मैंने कहा मामी के साथ रह तो कुछ टाइम बाद फिर मम्मी आने लग जाएगी, तो मैं फिर बीच में मिलने जाऊँगी। तो बस ऐसा ऐसा हो रखा है परिवार में। बस यही था दोस्तों, और मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। बस अभी अनमोल जा रखा है, और मैं यहाँ अंधेरे में खड़ी हो रही हूँ, मुझको डर भी लग रहा है। तो अनमोल अभी जा रखा है मैगी लेने के लिए, क्योंकि मैंने बोला मेरी हिम्मत नहीं है बनाने के लिए, तो अपने लिए मैगी बना ली। और वहाँ से पूरी आ रखी थी, तो वो पूरी खा लेगा। तो फिर कल से रेगुलर ब्लॉग आएंगे। आप सब आगे से मैं आप सबके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊंगी, क्योंकि अभी हमारे गांव में पूजा चल रही है, ममता लोग आ रहे हैं, फिर हमारे घर पे सगाई भी है दीदी की। तो हमें सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है, नानी के यहाँ का भी देखना पड़ रहा है, यहाँ का भी देखना पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने मम्मी को वहाँ छोड़ रखा, खुद यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि सगाई वगैरह भी देखनी है।
तैयारियां कर रही हैं। ममता लोग आ रहे हैं, उनका यहाँ घर पे साफ़ सफाई करनी है, फिर मेहमान आएंगे, पूजा पाठ चल रहा है गाँव में, तो इसलिए मुझे घर आना पड़ा। तो अभी आप देख रहे होंगे ना, चारों तरफ अंधेरा हो रखा क्योंकि लाइट चली गई है अभी। तो हम दीदी का कॉल आया था कि जल्दी खा लो और सो जाना। तो अनमोल का भी कॉल करती हूँ क्योंकि अंधेरा हो गया, मुझे घर में डर भी लग रहा है, अंधेरे में ना मुझे डर लगता है भाग भूग का। तो उसे कॉल करती हूँ, घर पे बुलाती हूँ, फटाफट खाना खाते हैं फिर सोते हैं।